कारका कारक क्री प्लस णवुल बराबर कारकम करने वाला। क्रिया करोति इति कारकम क्रिया को करने वाला कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्रिया का जो जनक होता है या क्रियान्वयित्वम कारकत्वम क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के बताए गए हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे च इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ति कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये 6 कारक है। संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। यथा हे मित्र दशरथस्य पुत्रः श्रीरामचंद्रः वनात् आगत्य वानरेशः रावणं जगान। हे मित्र दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र ने वन से आकर वानरों के साथ रावण को मारा। इस वाक्य में मारना क्रिया का संबंध रामचंद्र वन वानर और रावण के साथ है, अतः रामचंद्र वन वानर कारक हैं। लेकिन हे मित्र और दशरथ का कारक नहीं है क्योंकि हनन क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं है। ये दोनों शब्द क्रिया के निष्पादन में सहायक भी नहीं है, अतः संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। कारक प्रकरण को विभक्ति अर्थ प्रकरण भी कहते हैं। कारक शब्द का एक अर्थ कर्ता भी है किंतु यहाँ पर कारक शब्द परिभाषिक है। कारक के पर्यायवाची निमित्त एवं हेतु शब्द भी है, अतः निमित्त एवं हेतु को भी कारक कहते हैं। कर्तोरिप्सितमं कर्मा आदि सूत्रों से कर्म संज्ञा तथा कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। स्वतंत्र कर्ता सूत्र से कर्तृ संज्ञा, साधकतमं करणम सूत्र से करण संज्ञा और कर्तिकरणयोः तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति का विधान होता है। कर्मणा यमिवि प्रैति संप्रदान आदि सूत्रों से संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान। ध्रुम अपाये अपादानम आदि सूत्रों से अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी सूत्र पंचमी विभक्ति। आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा तथा सप्तमी अधिकरणे चा सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि क्रिया के साथ इसका साक्षात संबंध नहीं होता है। इसमें षष्ठी से षष्ठी सूत्र से षष्ठी व्यक्ति का विधान होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तथा संबोधने चा सूत्र से प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्राधिक्य में परिमाण मात्र में वचन मात्र में तथा संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का विधान होता है। कारक विभक्ति सारणी। कारक कर्ता, कर्ता में तृतीया, सूत्र कर्तिकर्मणयोः तृतीया, स्वतंत्र कर्ता। कर्म, कर्म में द्वितीया, सूत्र कर्मणि द्वितीया। कारक, करण, करण कारक तृतीय, करण कारक में तृतीय विभक्ति, सूत्र कर्तिकरणयोः तृतीया। संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी, चतुर्थी में चतुर्थी संप्रदाने। अपादान, अपादान में पंचमी, पंचमी में अपादाने पंचमी। संबोधन, संबोधन में प्रथमा, संबोधने चा। संबंध, षष्ठी, षष्ठी से षष्ठी से। प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति, सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यह सप्तम्त पद है। प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। पद परिचय, इस सूत्र में 2 पद है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यह सप्तम्यंत पद है। प्रथमा यह प्रथमांत पद है। सूत्रकार, यह सूत्र प्रथम व्यक्ति का विधान करता है इसलिए विधि सूत्र है। समास, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति षष्ठी तत्पुरुषः। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इति इतरेत्तरद्वन्द्वः। सूत्रार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ का लक्षण, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, जिस शब्द के उच्चारण करने पर जो पदार्थ नियत रूप से उपस्थित होता है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण उच्चे नीचे, नियत लिंग,
कृष्णा, वासुदेव, श्री, लक्ष्मी, ज्ञानम यह नियत लिंग के उदाहरण हैं। जिन शब्दों के रूप एक से अधिक लिंगों में होते हैं उन्हें अनियत लिंग कहते हैं। जैसे तट शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में होते हैं। अनियत लिंग का उदाहरण तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो, व्रीहि। वचन मात्र का उदाहरण एका, द्वौ, बहुवा। सूत्र संबोधने चा पद परिचय संबोधने चा यह अव्यय पद है। इस सूत्र में दो पद है। सूत्रकार प्रथम व्यक्ति का विधान करने के कारण यह विधि सूत्र है। अनुवृत्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र में से प्रथमा पद की अनुवृत्ति हुई। सूत्रार्थ संबोधन अर्थ के प्रतीत होने पर प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोधन का अर्थ है किसी को अभिमुख करके अच्छी तरह समझना। उदाहरण हे देवदत्ता अत्र आगच्छ, हे देवदत्त यहाँ आओ। द्वितीय विभक्ति कर्तुरीप्सितमं कर्म। पद परिचय कर्तुः इप्सितमं कर्म। इसमें तीन पद है। सूत्र प्रकार कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण यह संज्ञा सूत्र है। अधिकार कार्य के सूत्रार्थ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र अनभिहिते पद परिचय अनभिहिते यह सप्त्यंत पद है। समास न अभिहितम अनभिहितम तस्मिन् अनभिहिते नए तत्पुरुषा। सूत्र प्रकार या अधिकार सूत्र है। सूत्रार्थ अनभिहित कर्म कारक में द्वितीय आदि व्यक्ति होनी चाहिए। सूत्रार्थ हरिम भजति हरि को भजता है। महत्वपूर्ण तथ्य अनुक्त कर्म में ही द्वितीय व्यक्ति होती है, उक्त कर्म में नहीं। उक्त कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा व्यक्ति ही होती है। कर्मणि द्वितीया कर्मणि पद सप्त्यंत है। द्वितीया यह प्रथमांत पद है। सूत्र प्रकाश द्वितीय विभक्ति का विधान करने के कारण यह विधि सूत्र है। अनुवृत्ति अनभिहिते। सूत्रार्थ अनुक्त कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। उदाहरण हरिम भजति हरि को बसता है। यदि कर्म में तिंग, कृत आदि किसी के द्वारा उक्त खा गया होगा तो उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया नहीं होगी। जैसे लक्ष्म्या हरि सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा हरि का सेवन किया जाता है। सूत्र अकथितम चा अकथितम यत प्रथमांतम पद है। चा यह अव्यय पद है। इस सूत्र में दो पद हैं। सूत्र प्रकार कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण संज्ञा सूत्र है। समास न कथितम इति अकथितम नए तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति कर्म कारके का अधिकार है। सूत्रार्थ संस्कृत में दुई, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुष, नी, ह्री, कृस, वह ये 16 धातुएं हैं जिनके प्रयोग करने में वक्ता स्वतंत्र होता है, चाहे वह करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण आदि कारक का प्रयोग करे या इनके स्थान पर कर्म का प्रयोग करे। उपर्युक्त इन 16 धातुओं को ही द्विकर्मक धातुएं भी कहते हैं। इनके दो कर्म होते हैं, प्रधान या मुख्य कर्म, अकथित कर्म, अकथित अप्रधान गौण या अविवक्षित कर्म, अपादान अधिकरण, संप्रदान और करण कारक ही होता है। गिनाए गए 16 धातुओं एवं उनके समानार्थक गौण या अप्रधान धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है। 16 धातुओं को इस कारिका में गिनाया गया है। द्वियाच, पचदंड, रुधि, प्रछि, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुषाम। कर्मयुक्त सात कथितम तथा स्यानी ह्री कृष्महाम कर्तुरीप्सितमं कर्मा। सूत्र से प्रधान की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण दुहूय देवदत्ता गाम पह दोग्धी। देवदत्त गाय से दुहता है। इस वाक्य में कर्ता है देवदत्त, क्रियापद है दोग्धी। दुह धातु अनादि गण लट प्रथम पुरुष एक वचन। दोहन क्रिया द्वारा कर्ता का अत्यंत अभिष्ट वस्तु है। पय दूध, अतः पयस को इष्टतमम कर्म मानकर कर्तुरीप्सितमं कर्म से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हुई। यहाँ वक्ता गो को अपादान के रूप में कहने की इच्छा न होने के कारण गो यह अविवक्षित हुआ। अकथितम चा से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हुई। गाम दोग्धिम पया। बलिम याचते वसुदाम। अकथितम चा से कर्म संज्ञा बले याचते वसुदाम। अपादान की विवक्षा में बलि से पृथ्वी को मांगता है। बलेहे में पंचमी व्यक्ति हुई। तंडुलान ओदनम पचति। अकथितम चा से कर्म संज्ञा तंडुलेहे ओदनम पचति। करण कारक की विवक्षा में तंडुलेहे में तृतीया हुई। चावलों से भात पकाता है।
दंड गर्गान सतम दंडयति अकथितम चा से कर्म संज्ञा गर्गेभ्य सतम दंडयति अपादान की विवक्षा में गर्गों से 100 रुपये दंड प्राप्त करता है। रुद्र वज्रम अवरुणद्धि गाम अकथितम चा से कर्म संज्ञा वज्रे अवरुणद्धि गाम अधिकरण की विवक्षा में गाय को बाड़े गोष्ठ में रोकता है। प्रच्छ माणवकम मंथानम पृच्छति अकथितम चा से कर्म संज्ञा माणवकात् मंथानम पृच्छति अपादान की विवक्षा में बच्चे से मार्ग पूछता है। ची वृक्षम अपचिनोति फलानि वृक्ष से फलों को चुनता है या तोड़ता है। अकथितम चा से कर्म संज्ञा हुआ वृक्षात अवचिनोति फलानि अपादान कारक से पंचमी व्यक्ति वृक्षात में। ब्रू सास माणवकान धर्मम ब्रूते सस्ती व अकथितम चा से कर्म संज्ञा बच्चों के लिए धर्म को कहता या सिखाता है। माणवकाय धर्मम ब्रूते सस्ती व संप्रदान कारक की विवक्षा में माणवकाय में चतुर्थी विभक्ति। जी सतम जयति देवदत्तम अकथितम चा से कर्म संज्ञा देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। सतम जयति देवदत्तात अपादान की विवक्षा में देवदत्तात में पंचमी व्यक्ति हुई। मथ क्षुदाम क्षीर निधि मथनादि अकथितम चा से कर्म संज्ञा क्षीर सागर से अमृत मथ कर निकालता है। क्षुदाम सुधाम क्षीर निधे मथनाति अपादान कारक की विवक्षा में क्षीर निधे में पंचमी व्यक्ति। मुष देवदत्तम सतम मुष्णाति अकथितम चा से कर्म संज्ञा देवदत्त से 100 रुपये छीनता है। देवदत्ता सतम मुष्णाति अपादान की विवक्षा में देवदत्तात में पंचमी व्यक्ति होती है। नि री कृष्व ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वह अकथितम चा से कर्म संज्ञा ग्रामे अजाम नयति हरति कर्षति वहति व अधिकरण की विवक्षा में सप्तमी विभक्ति। अर्थ निबंधनेयम संज्ञा इस अकथितम चा सूत्र से जिन धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है उनके पर्यायवाची या समानार्थक धातुओं के योग होने पर भी कर्म संज्ञा होगी। तात्पर्य यह है कि इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित कर्म संज्ञा केवल दुह आदि के समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी हो जाती है। जैसे याच धातु का मांगना अर्थ है और भिक्ष धातु के योग में कर्म संज्ञा होकर बलिम भिक्षते वसुधाम बनता है। ब्रू धातु के योग में अकथितम कर्म संभव है। उसी प्रकार से समानार्थक भास वच अभिधा के योग में भी अकथित मानकर कर्म संज्ञा करके माणकम धर्मम ब्रूते माणकम धर्मम शास्त्री की तरह माणकम धर्मम भास्ते वक्ति अभिधत्ते बना सकते हैं। गौणे कर्मणि दुय्यादेः प्रधाने नि ह्री कृष्वः दो आदि धातुओं के गौण कर्म में तथा नि ह्री कृष्वः धातुओं के प्रधान कर्म में लकार हुआ करते हैं। जिस कर्म में लकार होगा वह कर्म उक्त होता है और उक्त कर्म में प्रथमा व्यक्ति लगती है। दूसरा कर्म अर्थात गौण कर्म अनुक्त होने से यथापूर्व द्वितीय व्यक्ति में रहेगा। सकाम दोग्धिं पया तेन गहुः दूयते पया सबलिं याचते वसुधाम तेन बलिः याच्यते वसुधाम तृणलान ओदनं पचति तेन तृणुला ओदनं पच्यन्ते गर्गान् शतं दण्डयति राज्ञा गर्गाः शतं दण्ड्यन्ते गोपः वज्रमवरुणद्धि गां गोपेन वज्रः अवरुध्यते गां सा माणवकं पन्थानं पृच्छतेन माणवकः पन्थानं पृच्छते वटु वृक्षमवचिनोति फलानि वटुना वृक्ष अवचीयते फलानि गुरुः माणवकं धर्मं ब्रूते गुरुणा माणवको धर्मं मुच्यते गुरुः माणवकं धर्मं शास्ति गुरुणा माणवको धर्मं शिष्यते। सा सतं जयति देवदत्तं तेन सुधा क्षीरनिधि मथ्यते सा सुधां क्षीरनिधि मथनाति तेन सुधां क्षीरनिधि मथ्यते देवदत्तं सतं मुष्णाति देवदत्ता सतं मुष्यते सा ग्रामम अजाम नयति तेन ग्रामम अजा नीयते सा ग्रामम अजाम हरति तेन ग्रामम अजा ह्रियते स ग्रामम अजाम कर्षति तेन ग्रामम अजा कृष्यते सा ग्रामम अजाम बहुति तेन ग्रामम अजा ऊयते। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणि कर्ता क्षणों। इस
कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण विधि सूत्र है। पद परिचय। इस सूत्र में 5 पद है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम यह षष्ट्यंत पद है। अणि यह लुप्त सप्तयंत पद। कर्ता यह प्रथमांत पद। सह यह प्रथमांत। णौ यह सप्तयंत पद है। अधिकार अनुवृत्ति। कारक का अधिकार है और कर्तुरीप्सितम कर्म। सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति। सूत्रार्थ। गमनार्थक ज्ञानार्थक भक्षणार्थक तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता के णितावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से अनभिहित कर्म में द्वितीया हो जाती है। सेवका ग्रामम गच्छति। सेवक ग्राम को जाता है। यहाँ णितावस्था में गमनार्थक गम धातु के प्रयोग में सेवकः करता है। यही कर्ता धातु की णितावस्था में कर्म हो जाता है और तब इसमें द्वितीया हो जाती है। स्वामी सेवकं ग्रामम गमयति। स्वामी सेवक को गांव भेजता है। इन धातुओं के उदाहरण। धातु गमनार्थक सेवका ग्रामम गच्छति। स्वामी सेवकं ग्रामम गमयति। ज्ञानार्थक शिष्या व्याकरणं विन्दन्ति। गुरुः शिष्यान् व्याकरणं वेदयति। भक्षणार्थक बालः भोजनं भुङ्क्ते। माता बालं भोजनं भोजयति। शब्द कर्मक। छात्रा वेदम् अधीयते। उपाध्याया छात्रं वेदम् अध्यापयति। अकर्मक। शिशुः शेते। माता शिशुं शाययति। नि वह्योर्न। नि और वह धातुओं के अण्यंत कर्ता की णितावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। भृत्यो भारम नयति। अण्यंतावस्था में। स्वामी भृत्यं भारम नाययति। णितावस्था में। भृत्य की कर्म संज्ञा न होने से णितावस्था में कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीय व्यक्ति हो जाती है। आदि खाद्योर्न। अद और खाद धातुओं के अण्यंत कर्ता की णितावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। णितावस्था देवदत्ता अन्नम अत्ति। णितावस्था यज्ञदत्ता देवदत्तेन अन्नम आदयति। अधिसिंहस्थाशाम कर्मा। सूत्र पर कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण संज्ञा सूत्र है। पद परिचय। अधिसिंहस्थाशाम कर्म। इस सूत्र में 2 पद है। अनुवृत्ति आधार। अधिकार कारके का अधिकार। सूत्रार्थ। सिंह सोना। स्था ठहरना। आस बैठना। धातुओं यदि अधि पूर्वक हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण। अधि सिंह। ब्रह्मचारी काष्ठपीठम अधिसेते। ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है। अधिस्था यतयः गृहं न अधितिष्ठन्ति। यति लोग घर में नहीं रहते। अधि आश। आचार्य आसनम अध्यास्ते। आचार्य आसन पर बैठते हैं। अभिनिविशश्च। सूत्र प्रकार। कर्म का विधान करने के कारण संज्ञा सूत्र। पद परिचय। अभिनिविशः और चा अव्यय पद। इस सूत्र में 2 पद हैं। अनुवृत्ति। कर्म आधार और कारके का अधिकार। सूत्रार्थ। अभि और नी इसी क्रम से ये दोनों ही उपसर्ग यदि पूर्व में हो तो विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। संता सन्मार्गम अभिनिविशन्ते। सज्जन सन्मार्ग में दृढ़ता से लग जाते हैं। एक उपसर्ग के पूर्व होने पर कर्म संज्ञा न होकर आधार में सप्तमी हो जाती है। निविशते यदि सुखशिखा पदे। उपान्विध्यान वशः। कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण संज्ञा सूत्र है। उपान्विध्यं वशा षष्ट्यंत पद। कर्म कारके का अधिकार। उप अनु अधि या आंग इसमें से कोई उपसर्ग यदि पूर्व में हो तो वस धातु की आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। राजा नगरम उपवसति। राजा नगर में रहता है। राजा नगरम अनुवसति। राजा नगरम अधिवसति। राजा नगरम आवसति। अंतरांतरेण युक्ते। द्वितीया का विधान करने के कारण विधि सूत्र। अंतरांतरेण युक्ते यह सप्तयंत पद है। द्वितीया कर्मणि द्वितीया से अंतरा मध्य में और अंतरेण बिना इन अव्ययों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। 2 गांवों के बीच नदी बहती है। अंतरेण। रामम अंतरेण न किंचिदपि जानामि। राम के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। द्वितीया विभक्ति का विधान करने के कारण विधि सूत्र है। काला ध्वनोः यह सप्तम्यंत पद है। अत्यंत संयोगे यह भी
तम्यंत पद। इस सूत्र में दो पद हैं। अनुवृत्ति द्वितीय कर्मणि द्वितीय से। काला धुनो प्लस अत्यंत संयोगे। अत्यंत संयोग गम्यमान हो तो काल वाचक और मार्गवाचक शब्दों से द्वितीय व्यक्ति होती है। कालवाचक मासम अधीते महीने भर लगातार पड़ता है। मार्गवाचक क्रोशम अधीते कोस भर लगातार पड़ता है। क्रोशम गिरी कोस भर पर्वत है। क्रोशम कुटिला नदी कोस भर तक नदी टेढ़ी है। उपसर्ग तशो कार्य धिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रे ऋतान्तेषु तदोन्यत्रापि दृश्यते। उपसर्ग तशो उभयता और सर्वता। धिगु पर्यादिषु धिक और उपर्यादिषु आम्रे ऋतान्तेषु आम्रेडित प्लस अंतेषु तस् प्रत्यांत उभ और सर्व शब्दों के योग में धिक अव्यय के योग में तथा आम्रे ऋतांत ऊपरी अधश और आदि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आम्रेडित की परिभाषा तस्या परमाम्रेडितम अर्थात जो शब्द दो बार कहे जाते हैं, दो बार वाले शब्द को आम्रेडित कहते हैं। जैसे कान, कान में शब्द वाला कान आम्रेडित कहा जाएगा। ऊपरी अधा और अधि को आम्रेडित करने पर ऊपरी ऊपरी उपर्युपरि अधा अधा अधोदह अधि अधि अध्यधि। उभयता के योग होने पर वृक्षा उभयता मार्गम मार्ग में दोनों ओर पेड़ है। सर्वता के योग होने पर सर्वता नगरम प्राकारा नगर के चारों ओर परकोटा है। धिक के योग होने पर धिक कृष्णा भक्तम कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। ऊपरी प्लस ऊपरी के योग होने पर ऊपरी लोकम हरि श्लोक के ठीक ऊपर हरि है। अध्यधि के योग होने पर अध्यधि लोकम हरि लोक के पास है। अधोधा लोकम हरि पाताल लोक के ठीक नीचे हरि है। अविता परिता समय निक्साह प्रति योगेपि अविता दोनों ओर परिता चारों ओर समया समीप निक्सा समीप हा शोक प्रति और के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अविता कृष्णम गोपा कृष्ण के सभी ओर ग्वाले है। परिता कृष्णम गोपा कृष्ण के चारों ओर ग्रामम समय ग्राम के समीप। निक्सा लंका लंका के समीप। हा कृष्णा भक्तम कृष्ण के अभक्त के लिए खेद या शोक है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।